एक जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है मैडम, वो है फिस्कल डिसिप्लिन का, फिस्कल प्रूडेंस का। इस पर आपने काफ़ी ऑब्जर्वेशन दिए हैं बजट में भी और अपनी दूसरी बातचीत में भी, लेकिन इसको थोड़ा हम और समझना चाहते थे, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर इस बात को बहुत गहराई से देखेंगे कि क्या अब एफआरबीएम एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटेंट तो क्लियर हो गया, लेकिन पॉलिसी एक्शन में कैसे ये ट्रांसलेट होगा कि हम डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में इसी रास्ते पे चलने वाले हैं। इवेंचुअली फिस्कल डेफिसिट को एक लेवल तक लेके जाने में एक नंबर का आवश्यकता होता ही है, मगर वो ऑब्सेसिवली उसी नंबर के ओर देखते हुए टेम्पररी हर साल टेम्पररी सॉल्यूशन उठाते हुए आप उस नंबर के ओर जाना एक तरीका हो सकता है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से वो अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इसीलिए हमने वो एनके सिंह का कमिटी का रिपोर्ट से लेकर के एक हेल्दी ऑप्शन फॉर ब्रिंगिंग द फिस्कल डेफिसिट क्लोजर टू द नंबर, सिर्फ नंबर को ना देखते हुए रास्ता को भी देखो कि कैसे उसमें पहुंचोगे। अगर एक ऑब्वियस रास्ता हमारे सामने है तो वो किसी भी कंट्री को आपके ऋण को कम करो, डेट को कम करो, मगर डेट तो आवश्यक है, यू नीड टू बोरो, पर्टिकुलरली ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बोरोइंग आवश्यक भी होता है, मगर कितना बोरो करोगे और बोरो करने के बाद वो अमाउंट कहाँ जाएगा? एसेट क्रिएशन के लिए जाएगा या तो आपके ऑलरेडी स्टॉक ऑफ डेट जो है उसको क्लियर करने में जाएगा। अगर डेट भी कम होना है, मीनिंग द ग्रोथ इन द डेट कम होना है, इसके लिए बोरोइंग का मनी के द्वारा इस डेट को कम करने के लिए कोशिश करना अच्छा नहीं है, मगर बोरो करो, एसेट क्रिएट करो। सो हाउ डू यू लुक एट योर बोरोइंग? इसके ऊपर विस्तार से बात हुआ, वो कमेटी का रिपोर्ट का भी अध्ययन किए और उसके बाद ही हम इस निर्णय पे पहुंचा कि उस नंबर के ओर ही सिर्फ देखना नहीं है, ये भी रास्ता भी पकड़ो कि डेट को कम करने के लिए विदाउट अफेक्टिंग योर ग्रोथ डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस।